ये रहा अगला प्रश्न। ये भी देखिए 2018 में ना, 2018 में जब कोरोना वायरस नहीं था, याद रखिए, तब 2018 में दो प्रश्न पूछे गए थे त्रिकोणमिति से। पहला प्रश्न क्या था जो इससे पहले आपने पढ़ा, 1 मिनट मैं इसको दिखा दूं। देखिए, जब कोरोना वायरस नहीं था तब उस समय में 2018 में सिद्ध करने वाले दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न फर्स्ट सिटिंग में दी, देखिए फर्स्ट सिटिंग में भी दो प्रश्न, सेकेंड सिटिंग में भी दो प्रश्न। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो फर्स्ट सिटिंग में एक प्रश्न आ रहा है त्रिकोणमिति के सिद्ध करने के लिए, और सेकेंड सिटिंग में भी एक ही प्रश्न आ रहा है। अब वो जो भी आ जाए, आपको अगर सिद्ध करना आता है तो आप सिद्ध कीजिए, अन्यथा उसके अलावा कोई रास्ता उस चैप्टर से नहीं है। लेकिन 2018 वाले में दो प्रश्न हुआ करते थे, 2018 वाले में दो प्रश्न था। जैसे ही आप देखिए 19 में तो नहीं था, 18 में, 19 में तो कोरोना वायरस नहीं आ गया था, 18 में आप देखिए, 18 में एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में आपके एक ये प्रश्न रहे और एक ये प्रश्न रहा। देखिए, एक ये प्रश्न 13 नंबर में जो प्रश्न हमने रखा है वो 2018 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग का है, और ये भी 2018 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग का ही है। लेकिन अब 2018 के ही सेकेंड सिटिंग भी होगी, तो 18 के सेकेंड सिटिंग में आपका ये फर्स्ट प्रश्न रहा, और 18 के सेकेंड सिटिंग में ही आपका ये प्रश्न रहा। मतलब कि ये तय रहा कि 18 में दोनों सिटिंग मिलाकर 4 प्रश्न पूछे गए, समझे। अभी दोनों सिटिंग मिलाकर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उस समय में 18 में दोनों सिटिंग मिलाकर कितने प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे गए, और दोनों सिटिंग से 2-2 प्रश्न पूछे गए थे। ये आपको याद रखना है, और तब हम दोनों सिटिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपका ये 2018 के ही जो अभी एक प्रश्न हल किए, जो आपके बुक का ही क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, पहले नंबर प्रश्न था, और ये भी बुक का ही है, हमें पूरा अंदाजा है, आप एक बार देख लीजिए, ये भी बुक का ही होगा। और ये बुक का जो प्रश्न है 2018 के ही सेकेंड फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा गया प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न में। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एलएचएस ले लेना है। एलएचएस लेने पर जब से एक प्रश्न और जब से दीर्घ उत्तरीय कम हुआ है, मतलब कि ये हुआ है त्रिकोणमिति से दीर्घ उत्तरीय कम हुआ है, तब से वो प्रश्न हार्ड पूछे गए। हार्ड क्या भाई, प्रैक्टिस वाले प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। बुक से रहता है तो क्या करता है बच्चा, 1-2 बार 3 बार 4 बार भी बना लेगा। लेकिन अगर बुक से नहीं है, क्वेश्चन बैंक से है, चाहे ऐसा भी मॉडल पेपर से है, या एनसीईआरटी से नहीं है, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही है, या आपका ये भारतीय भवन से है, या एसएफ से है, ब्रिलियंट से है, तो वहां पे जो प्रश्न है उनका रिवीजन बच्चे नहीं करते हैं, और जिस कारण ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। पर ये तो आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी का शायद। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहा, एलएचएस लेना है, तो एलएचएस पूरे के पूरे आप ले लीजिए। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। हमने कहा था जब कॉस और साइन के पद में नहीं हो तब उसे आपको कॉस और साइन के पद में तोड़ना है। लेकिन यहां आप देखिए तो ये कॉस और साइन के पद में ही दिया हुआ है, इसके टर्म ही कॉस और साइन के पद में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम और ये एलसीएम जो दोनों भाग लेगा, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस भी आएगा, कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, ये पूरा के पूरा टर्म क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो जाएगा, तो बचा आपका कॉस ए, और कॉस ऊपर है तो जो बचता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस से कॉस में गुना होगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको देखिए आप थोड़ा, ये देखिए कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस डिवाइड हो गया, तो 1 प्लस साइन है और ऊपर भी 1 प्लस साइन है, तो जब दो 1 प्लस साइन एक ही साथ हो गया तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में गुना करना है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, देख लीजिए आप थोड़ा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जहां फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका ए 1 है तो 1 का स्क्वायर कहता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो यहां हमने 1 लिखा, आपको टेंशन हो कि 1 कैसे लिख दिए आप, प्लस बी, आप देखिए बी आपका कौन है, साइन, तो साइन का स्क्वायर है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए में आ जाएगा ना, 2 बार साइन गुना होगा, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी 2ab, तो 2 का 2 रखिए, ए कौन है आपका 1 है,
तो 1 का 1 ही रह जाएगा गुना में, और b आपका कौन है, साइन है। इस तरह से आपका फॉर्मूला पुट कर दिया गया। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बचपन से 55 तक आप यही पढ़ते आ रहे हैं। ये है कॉस। अच्छा, नीचे वाले टर्म को आप लिखिए। नीचे वाले टर्म क्या है, नीचे वाले टर्म को आप नहीं छूइए, अपने आप कहीं कट जाएगा, ये कहीं ना कहीं नीचे वाले टर्म कट जाएंगे। आइए अब इसको हल करते हैं कि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, और इस दोनों का मान क्या आता है, तो सदैव एक आता है। तो देखिए यहाँ कॉस और यहाँ साइन, जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएगा जो एक होगा। तो क्या हम इन दोनों को हटाकर एक रख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर रख दीजिए। तो वही हम कर लेते हैं, कहाँ जाए इसको और लेंदी करने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1, ये वाला 1 जो बचा हुआ था, और प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2, और 2 में फिर साइन से गुना मल्टीप्लाई हो गया 2 साइन ए बाई कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। थोड़ा सा ही अब बच गया इसमें, इसको थोड़ा सा ही हल करना। देखिए ये 1 1 पहले ऐड कर दीजिए, 1 1, और ये 2 के साथ ऐड नहीं कीजिएगा, 2 के साथ कॉस साइन है और इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसलिए ये अलग ऐड होगा। 1 1 2, तो यानी 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। देखिए 1 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, और बाई जो है वही लिख दीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही तो होगा। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा देखिए, तो क्या हम कॉमन 2 ले सकते हैं, क्या दोनों में 2 है, दोनों टर्म में, प्लस के इस साइड भी 2 है, प्लस के उस साइड भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 के साथ 2 डिवाइड होगा तो 1 बच जाएगा यहाँ, 2 के साइड 2 डिवाइड होने पर, और यहाँ प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बच गया, साइन बच गया, बटा क्या आपका बच जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हमने कहा था कहीं ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे, तो देखिए 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, क्या बच गया आपके पास, बच गया 2 कॉस ए। अच्छा, कॉस का विपरीत आप जानते हैं क्या, 2 का 2, कॉस का विपरीत जानते होंगे 1 बाई सेक, 1 बाई क्या, सेक। अब ये तीसरे नंबर का जो टर्म होता है वो पहले से गुना कर लेगा, इसको पलटेंगे तो 2 का 2 और 2 से सेक गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए, और नीचे एक का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए आपका यही आंसर हो गया LHS। देख लीजिए आप, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। जो हमारा LHS था उससे मैंने RHS बड़े ही आसानी से प्रूव्ड कर दिया। अब इतने ही आसानी से आप प्रूव्ड कर दें और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ जाए।